नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या है इसके बारे में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू एम गुरु। सो गाइस, पहली बात तो कि मुझे पता है कि ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा ये थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं अरे सेट पे नहीं हूँ। क्या होता है कि हमारा एक शॉप है, हमारा एक स्टोर है, तो मुझे स्टोर पे रुकना पड़ता है दिन भर। तो कई बार क्या होता है कि जो वीडियोज़ है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, क्योंकि मैं सेट पे जाके शूट नहीं कर पाता। तो मैंने एक बीच का तरीका निकाल लिया कि मैं अपने स्टोर पे ही शूट कर लूँ। ठीक है, तो अभी मैं स्टोर पे बैठा हूँ एंड आज से शायद हर वीडियो जो है वो स्टोर से आएगी। सो लेट्स बिगिन इट। सो व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ये क्या है। हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शंस है, पहला है यूज़र डिफाइंड एंड दूसरा है इनबिल्ट। इनके बारे में तो आपको पता होगा, राइट। इनबिल्ट फंक्शन जैसे कि सम था हमारे पास, ठीक है, जैसे कि मीन था हमारे पास, राइट। ये थे इनबिल्ट फंक्शंस। तो इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में, मतलब कि जो हम बनाएंगे, जिसको टास्क हम असाइन करेंगे, राइट। तो फंक्शन क्या है बेसिकली, अगर बताऊँ तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते, राइट। दैट्स इट, दिस इज फंक्शन, ओके। और तो अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी ना, जैसे सी, C++, जावा, वहाँ पे आपने फंक्शंस पढ़ा होगा, राइट। फंक्शंस इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेट ऑफ क्यूरीज। तो अगर ये बात करो एसक्यूएल में हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आएगा डिलीमीटर, मतलब कि हमें यहाँ पे डिलीमीटर को एक तैयार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होंगे, एसक्यूएल क्यूरीज होंगी, तो वहाँ पे अगर वन और मोर सेमीकोलन्स होंगे, तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करता इस एंड के बाद, तो क्या होता है, जो पहला एसक्यूएल स्टेटमेंट से पहला एसक्यूएल क्यूरी है वही रन होती एंड बाकी के जो क्यूरीज है वो स्किप हो जाती। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें सभी के सभी जो एसक्यूएल क्यूरीज है वो रन करनी है। तो इसलिए हमें एक डिलीमीटर, इसके लिए हमें एक टर्मिनेटर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम करते हैं डिलीमीटर एंड $$ सिंबल। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। उसके बाद आएगा क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम एंड इन ब्रैकेट यहाँ पे आएंगे इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, देखो प्रोसीजर में क्या था कि यहाँ पे इन ब्रैकेट इन एंड आउट दोनों पैरामीटर्स थे, मतलब कि जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों पैरामीटर्स यहाँ पे हम डिफाइन करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इन पैरामीटर्स ही आएंगे ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि जो हम पैरामीटर्स एज द इनपुट दे रहे होते हैं फंक्शन को, वही यहाँ पे आएंगे इन ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा इनपुट पैरामीटर हो सकती है, राइट। तो वहाँ पे आपको हर बार इन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप पैरामीटर का नाम एंड उसका डेटा ये लिख के काम चला सकते हो, राइट। मतलब कि उसको आप, मतलब कि हर एक पैरामीटर के पहले आपको इन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे इनपुट पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स, राइट। एंड अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके बाद, मतलब कि ये पहले से ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न्स कीवर्ड। उसके बाद जो भी आपका आउटपुट पैरामीटर होगा ना, उसका जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो आउटपुट पैरामीटर है वो हम इस क्यूरीज के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं एंड उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, राइट। तो मुझसे गलती हो गई कि ये जो बिगिन है ना, ये मुझे ऊपर लिखना था, डिक्लेयर नीचे चाहिए था, राइट। तो मैंने ये गलती कर दी। तो आप समझ लेना कि बिगिन जो है वो इस डिक्लेयर स्टेटमेंट के पहले आएगा, डिक्लेयर स्टेटमेंट उसके बाद आएगा, राइट। तो सबसे पहले आएगा बिगिन, ठीक है। उसके बाद हमें जो आउटपुट पैरामीटर है, जो हमें रिटर्न देना है फंक्शन को, ठीक है, जो फंक्शन रिटर्न करेगी वैल्यू, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। पहले तो बिगिन, उसके बाद डिक्लेयर, उसके बाद वेरिएबल का नाम एंड डेटा टाइप, और ये जो डेटा टाइप है ना वो इससे मैच करना चाहिए, ये है कंडीशन। उसके बाद आपकी सभी की सभी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स क्यूरीज यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। आप यहाँ पे ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जिसमें इस इन पैरामीटर का यूज़ हो रहा होगा, राइट। एंड हम उसको स्टोर कर देंगे इस वाले हमारे आउटपुट पैरामीटर में, मतलब कि जो कोई भी आउटपुट आएगा ना वो हम यहाँ पे इस आउटपुट पैरामीटर में स्टोर कर देंगे, राइट। उसके बाद रिटर्न कीवर्ड, उसके बाद आउटपुट पैरामीटर का नाम, ठीक है। उसके बाद ये जो फंक्शन है वो एंड हो जाएगा एंड उसके बाद हम डिलीमीटर को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसका सिंटैक्स है। मुझे पता है कि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे, बट हम जब इसका एग्जाम्पल देंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है कि कुछ वर्जन्स में एसक्यूएल की, माई एसक्यूएल के, आपको एरर आ जाता है, राइट। तो अगर वहाँ पे आ जाए एरर,
तो यहाँ पे आपको ये जो कोड है ना, डिटर्मिनिस्टिक नो एसक्यूएल, यहाँ पे क्यू है, नो एसक्यूएल रीड्स एसक्यूएल डेटा, ठीक है। ये आपको पुट करना पड़ेगा कहाँ पे, इस क्रिएट फंक्शन स्टेटमेंट के बाद, डिक्लेयर से बिगिन से पहले, राइट। समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं MySQL में और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, देखो हमारे पास एम्प्लॉयज़ नाम का डेटाबेस है जिसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद सैलरीज नाम का टेबल है जिसको मैं एक बार में करके देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बंदों की जो सैलरीज है वो स्टोर है, राइट। सपोज करो कि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है 1001, इसकी जो सैलरी है ना वो 60,117 है, ये हर महीने की, राइट। समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते, हमें ये करना है कि इस बंदे की एवरेज सैलरी कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। पर हमें करना है ऐसे एक फंक्शन बनाना है जिसको मैं अगर एक एम्प्लॉय नंबर दे दूँ तो वो फंक्शन उस एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी निकाल के हमें दे देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, आएंगे नीचे, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा डिलिमीटर, ओके, डिलिमीटर $, सिंबल, ओके। अब आऊँगा नीचे, अब आएगा क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट फंक्शन का नाम जो मैं दूंगा यहाँ पे EMP_salary, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे आएंगे इन पैरामीटर्स, यानी कि इनपुट पैरामीटर्स, यहाँ पे जो इनपुट पैरामीटर आएगा वो आएगा एक ही, एम्प्लॉय ID, राइट। तो एम्प्लॉय नंबर, सॉरी, तो मैं क्या करूँगा EMP_number, जो इसका डेटा है वही इंट है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इंट, ओके। उसके बाद स्पेस लगा के हम यहाँ पे डाल रहे होंगे हमारा जो आउटपुट पैरामीटर है उसका डेटा है, ठीक है। तो रिटर्न्स, ओके, रिटर्न्स। उसके बाद जो हमारा आउटपुट पैरामीटर का डेटा है वो है फ्लोट, यानी कि हम यहाँ पे डालेंगे डेसिमल 10, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो आउटपुट है, सपोज करो सैलरी है 10,000.1546, तो ये इसको राउंड ऑफ करके यहाँ तक ला के रख देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे होगा बिगिन, ठीक है, बिगिन। अब आएंगे नीचे और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो आउटपुट पैरामीटर है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली कहूँ तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा जो आगे जाकर रिटर्न होगा फंक्शन को, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिक्लेयर, ओके, मैं इसको करता हूँ कैपिटल में डिक्लेयर। उसके बाद आपके वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे है सैलरी, ओके, मैं सैलरी करता हूँ, ओके, 2 बार वाई करता हूँ, ओके, सैलरी। उसके बाद आएगा डेटा टाइप, तो यहाँ का जो डेटा टाइप है एंड ये जो डेटा टाइप है ये मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा डेसिमल के 10,2, ओके। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को, ओके। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट, मैं करूँगा यहाँ पे एवरेज इन ब्रैकेट सैलरी, ओके। सैलरी नाम के कॉलम हमारे पास मौजूद है, इसीलिए एवरेज सैलरी, इसको मैं स्टोर करूँगा सैलरी नाम के हमारे आउटपुट पैरामीटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू सैलरी, ओके, ओके। उसके बाद आएगा फ्रॉम कीवर्ड, टेबल का नाम जो यहाँ पे है ऑफ कोर्स सैलरीज, ओके। उसके बाद हम करेंगे वेयर, उसके बाद हमें क्या करना है, पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय के लिए ही एवरेज हमें चेक करनी है, ठीक है, जो हम देंगे फंक्शन को, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा एम्प्लॉय ID, ठीक है। मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर की जगह एम्प्लॉय ID करना था ताकि जो इनपुट पैरामीटर है वो अलग दिखे, राइट, बाकी कुछ नहीं इसमें डिफरेंस, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय ID, ठीक है। अब अगर मैं करूँगा यहाँ पे सेमीकोलन तो एक क्वेरी पूरी हो चुकी है, ओके। तो मुझे डिक्लेयर सैलरी डेसिमल के बाद भी यहाँ पे सेमीकोलन डालना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दिखाएगा हमें, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सैलरी हमारा आउट पैरामीटर है उसको कर देंगे रिटर्न, तो रिटर्न सैलरी, ओके, रिटर्न सैलरी। अब यहाँ पे रिटर्न सैलरी का मतलब ये है कि जो एवरेज सैलरी हमने निकाली है ना, जो हमने स्टोर करी है सैलरी नाम के वेरिएबल में, उसको हमने रिटर्न कर दिया एम्प्लॉय सैलरी फंक्शन को,
ठीक है, मतलब कि जब भी हम इस फंक्शन कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसकी जगह पे ये जो सैलरी है ना, जो एवरेज सैलरी है वो पुट होगी, राइट। तो उसके बाद हम करेंगे एंड, ओके, मैं इसको करता हूँ कैपिटल में, एंड डबल डॉलर सिंबल, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिलीमीटर है उसको कर देंगे क्लोज, ओके। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि फंक्शन क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं। देखो यहाँ पे एरर कोड आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये जो कोड है ना वो वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, डिटरमिनिस्टिक नो एसक्यूएल रीड्स एसक्यूएल डेटा, ठीक है। तो क्रिएट के बाद हम करेंगे डिटरमिनिस्टिक नो एसक्यूएल रीड्स एसक्यूएल डेटा, ठीक है। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। अब एक रन हो चुके, मतलब कि जो एम्प्लॉय सैलरी फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे आएंगे स्कीमास में और मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, एंड यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शंस में एक क्या फंक्शन आ चुका है जिसका नाम है एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ना वो क्रिएट हो चुका है, राइट। तो उसके बाद हमें करना है उस फंक्शन को कॉल लगाना है। तो जैसे कि था स्टोर प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सिंपली कॉल फंक्शन, उसके बाद प्रोसीजर का नाम ऐसे करते हैं, राइट। बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है ना वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे सिलेक्ट आपके फंक्शन का नाम जो यहाँ पे है एम्प्लॉय सैलरी, ओके, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी, और उसके अंदर मैं डालूंगा एम्प्लॉय ID 10001, ओके। अब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा और देखूंगा क्या होगा, ठीक है। जो हमारे एम्प्लॉय नंबर है 10001, जिसकी एवरेज सैलरी है वो है 75,388.94। तो अगर मैं कर दूँ 1002, तो ये भी रन हो जाएगा। हमारा जो एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय ID है 10002, तो उसकी एवरेज सैलरी वो 68,854.50, राइट, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद अगर इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ तो ये बात समझो कि मैं किसी भी क्वेरी में एज अ कॉलम इसका यूज़ कर सकता हूँ। मतलब कि अगर इसके पहले एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम अगर होता तो ये क्वेरी भी रन हो जाती, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे अलग कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय नेम है वो एक अलग टेबल में है, वो सैलरी टेबल में नहीं, राइट। तो ऐसी क्वेरी में अभी रन नहीं कर सकता, बट ऐसा हम कर सकते हैं जॉइंस का यूज़ करके, राइट। मतलब कि सिंपली समझो कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फंक्शन है वो हम किसी भी क्वेरी में एज अ कॉलम यूज़ कर सकते हैं, राइट। और एक बहुत ही स्मूथली रन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, राइट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, एंड अगले वीडियो में हम बात करने वाले डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस के बारे में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड एंड बाय बाय।